कोलकाता से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर समीर ने कुछ ही दिन पहले नौकरी ज्वाइन की थी। वह वहां के गार्डन रीच वर्कशॉप में ट्रेनिंग ले रहा था, जो रक्षा मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का एक उद्यम है। वहां जहाज निर्माण से लेकर उनके रखरखाव की भी सुविधा है। कोलकाता के मटिया बुर्ज मोहल्ला में स्थित गार्डन रीच वर्कशॉप देश का जहाज बनाने का प्रमुख कारखाना है। यह मुख्य शहर से दूर है। समीर झारखंड के धनबाद शहर का रहने वाला है, जिसे कोल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यही उसकी 1 साल की ट्रेनिंग थी। कोलकाता में वह धर्मतल्ला में एक कमरे के फ्लैट में एक अन्य युवक के साथ शेयर करके रहता था। मटिया बुर्ज धर्मतल्ला से लगभग 13 किलोमीटर दूर है। इसका भी एक इतिहास है। अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने अंग्रेजों के चंगुल से भागकर यहीं आकर शरण ली थी। मटिया बुर्ज बहुत गंदा इलाका था और वहां मुख्यतः अनस्किल्ड लेबर ही रहते थे। ज्यादातर मजदूर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश से आते हैं। समीर वर्कशॉप जाने के लिए फ्लैट से थोड़ी दूर पैदल चलकर धर्मतल्ला बस स्टॉप से सुबह 8 बजे की बस पकड़ता था। 9 बजे तक उसे ऑफिस पहुंचना होता था। उसके फ्लैट से कुछ दूरी पर स्थित एक फ्लैट से एक युवती भी रोज उसी बस को पकड़ती थी। शुरू में तो समीर को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन लगातार एक ही स्टैंड से रोज बस पकड़ने, एक ही बस में आने जाने से समीर का उस युवती के प्रति खासा आकर्षण हो गया था। वैसे दोनों में कभी कोई बातचीत नहीं हुई थी, पर कभी कभी नजरें चुराकर समीर उसे देख लेता था। वह गेहुए रंग के चेहरे वाली भोली भाली युवती थी। कभी कभी भीड़ के कारण यदि उसे सीट नहीं मिलती तो वह उस युवती के बगल वाली लेडीज सीट पर जा बैठता था। तब वह युवती थोड़ा और सिमट कर खिड़की से बाहर देखने लगती थी। कभी वह उसे देखती तो समीर झट से अपनी आंखें दूसरी ओर फेर लेता। समीर उससे बातचीत करना चाहता था, पर खुद पहल न कर पाया। उस युवती ने भी उससे आगे बढ़कर कभी हाय हेलो तक न की। एक दिन अचानक बसों की हड़ताल हो गई। सुबह तो समीर और उस युवती को बस मिल गई थी, पर लौटते वक्त बसें नहीं चल रही थीं। तो समीर अपने बॉस की कार से घर आ रहा था। कंपनी की गाड़ी थी, ड्राइवर चला रहा था। कार में पीछे की सीट पर समीर अपने बॉस और कंपनी के एक और अफसर के साथ बैठा था। तभी समीर ने खिद्दीरपुर बस स्टॉप पर उस युवती को देखा। पहले तो उसे संकोच हुआ, पर उसने साहस कर बॉस से उस युवती को लिफ्ट देने की विनती की। बॉस ने हंसते हुए पूछा, क्या बात है, कोई चक्कर चल रहा है क्या? समीर बोला, नो सर, मैं तो उसका नाम भी नहीं जानता। बस काफी दिनों से हम दोनों एक ही बस पकड़ते हैं। आज तो उसे बस मिलने से रही, और टैक्सी की भी डिमांड इतनी ज्यादा है कि वह भी उसे शायद न मिले। ड्राइवर ने कार रोककर हॉर्न बजाया, पर युवती ने उनकी ओर देखा ही नहीं। तभी समीर ने खिड़की से बाहर सिर निकालकर आवाज दी, हेलो मैडम, आप ही को बोल रहा हूं। आज कोई बस नहीं मिलने वाली और टैक्सी की भी किल्लत है। हमारी कार में बैठ जाएं, बॉस हमें धर्मतल्ला स्टॉप पर ड्रॉप कर देंगे। पहले तो वह संकोच कर रही थी, पर बाद में समीर के कहने पर वह आकर ड्राइवर की बगल वाली सीट पर थैंक्स कहकर बैठ गई। पिछली सीट पर तो 3 लोग पहले से ही बैठे थे। धर्मतल्ला स्टॉप पर उतरकर समीर और उस युवती ने बॉस को थैंक्स कहा। समीर का भी थैंक्स करते हुए वह अपने घर की ओर चल दी। समीर सोच रहा था कि आज वह थैंक्स के अलावा और कुछ भी बात करेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। समीर मन ही मन चिढ़ गया और उसने भी आगे कुछ नहीं कहा। दोनों अपने अपने घर की ओर चल दिए। लेकिन अगले दिन बस स्टॉप पर समीर ने उस युवती से गुड मॉर्निंग कहा तो उसने होंठों ही होंठों में कुछ कहा और मुस्कुराकर सिर झुकाकर बस का इंतजार करने लगी। इसी तरह कुछ दिनों तक समीर गुड मॉर्निंग कहता और वह होंठ फड़फड़ाकर धीरे से गुड मॉर्निंग का जवाब दे देती। एक बार 2 दिनों से वह युवती बस स्टॉप पर नहीं मिली तो समीर का मन बेताब हो गया। तीसरे दिन जब वह मिली तो समीर ने अपने पुराने अंदाज में गुड मॉर्निंग कहा। युवती आज खुलकर मुस्कुराई और उसने धीरे से गुड मॉर्निंग कहा। बस आई और दोनों बस में चढ़े, लेकिन युवती से कोई बात नहीं हो पाई। अगले दिन जब समीर को युवती की बगल वाली सीट पर बैठने का मौका मिला तो वह उससे पूछ बैठा, आपकी तबीयत तो ठीक है? आप इधर बीच में 2 दिन नहीं आई थी। ऐसे ही, घर में कुछ काम था, युवती ने जवाब दिया। समीर बोला, अच्छा, अपना नाम तो बताएं। मेरा नाम समीर है। फिर दोनों हंस पड़े। दरअसल समीर की शर्ट की जेब पर उसका आईडी कार्ड टंगा था, जिसे युवती ने पहले ही देख लिया था। अगले दिन बस स्टॉप पर समीर ने फिर उसका नाम पूछा तो वह बोली, समझ लें, जिसका कोई नाम नहीं होता उसे क्या कहते हैं? उसे तो अनामिका कहते हैं, समीर बोला। इस बीच कोई लेडी पैसेंजर आ गई और समीर को सीट छोड़नी पड़ी।
उसने खड़ा होते हुए कहा, तब तो तुम्हारा नाम अनामिका होना चाहिए। अब दोनों में थोड़ी बहुत बातचीत होने लगी थी और कुछ मेलजोल भी बढ़ गया था। कुछ हफ्ते बाद एक दिन ऑफिस से समीर को जल्दी छुट्टी मिली तो वह बस से लौट रहा था कि रास्ते से अनामिका भी उसी बस में चढ़ी। दोपहर में बस में उतनी भीड़ नहीं थी तो वह भी समीर के बगल वाली सीट पर बैठ गई और पूछा, आज का दिन वर्कशॉप में कैसा रहा? इस समय तो कभी तुम्हें लौटते देखा नहीं है। समीर बोला, आज तो बॉस ने मुझे सरप्राइज दिया है। उन्होंने कहा कि बाकी 2 महीने की ट्रेनिंग रांची के मैरिन इंजन प्लांट में लेनी है। कंपनी की एक फैक्ट्री वहां भी है और ट्रेनिंग के बाद मेरी पोस्टिंग भी उसी फैक्ट्री में होगी। 3 से 4 दिनों में जाना होगा। अनामिका बोली, चलो अच्छी बात है, तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी होने जा रही है। यहां मेरे ऑफिस में भी मेरे ट्रांसफर की बात चल रही है। अगले दिन समीर को वर्कशॉप नहीं जाना था, फिर भी वह रोज की तरह बस स्टॉप पर अनामिका से मिलने पहुंच गया। पर आज वह नहीं आई थी। दूसरे दिन वह समीर को उसी स्टॉप पर मिली तो उसने पूछा, क्या बात है? मैं कल भी यहां आया था पर तुम नहीं मिली। अनामिका बोली, कल लड़के वाले मुझे देखने आए थे इसलिए ऑफिस नहीं जा सकी थी। समीर ने निराश होते हुए बस ओह कहा और चुप हो गया। अनामिका ने पूछा, क्या हुआ? समीर के कुछ नहीं कहते ही बस आ गई और अनामिका चढ़ते हुए बोली, शाम को 4 बजे वाली बस से लौटूंगी। हालांकि अनामिका ने उसे शाम को स्टॉप पर मिलने को नहीं कहा था, पर समीर वहां मौजूद था। शायद अनामिका की भी यही इच्छा रही होगी। उसके बस से उतरते ही समीर बोला, चलो आज बगल वाले कॉफी हाउस में बैठकर कॉफी पीते हैं। अनामिका सहर्ष तैयार हो गई। दोनों ने साथ बैठकर कॉफी पी। वहां समीर ने पूछा, कल तुम्हें लड़के वाले देखने आए थे ना, तो मेरा विकेट तो डाउन हो गया ना? मैं क्लीन बोल्ड हो गया। अनामिका बोली, नहीं, वह नो बॉल थी, तुम आउट होने से बच गए। क्या मतलब? कहते हुए समीर के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। अनामिका बोली, पर ऐसा क्यों किया? जो भी हो मेरे लिए तो अच्छा ही है। मुझे नो बॉल पर एक और चांस तो मिला। अनामिका बोली, एक और चांस नहीं, फ्री हिट का मौका भी मिला है। क्या मतलब? समीर ने पूछा तो वह बैग से एक लिफाफा निकालकर समीर की ओर बढ़ाती हुई बोली, ये देखो, आज मुझे भी ट्रांसफर ऑर्डर मिला है। मेरी पोस्टिंग भी रांची में हुई है। हुआ ना, नो बॉल विद फ्री हिट। और दोनों हंसते हुए कॉफी हाउस से निकल पड़े।